जय श्री राम। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की मेष लगन से लेकर कन्या लगन में शनि अगर आपके लगन में विराजमान हो तो वो कैसे फल देंगे, और उसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं और ये सब कुछ मैंने उस इंट्रोडक्शन में कवर किया है। अगर आप डायरेक्ट मेरे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, आपने पिछले वीडियो का इंट्रोडक्शन नहीं सुना है तो अवश्य ही उसको एक बार सुन लीजिए। सिर्फ इंट्रोडक्शन सुनिए, उसके बाद आपका जो भी लगन है आप उसके अकॉर्डिंग उसको सुन सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की भूमिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भूमिका ही नहीं है तो बाद में पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या है और उसका हमारे जीवन में क्या अहम भूमिका है। इसलिए शनि लगन में होते हैं तो क्या है, शनि का किन चीज़ों पर प्रभाव है, कौन से कारकों पर है, या शनि का अस्त होना या शनि का वक्री होना, ये सब कुछ मैंने वहाँ उस बारे में डिटेल में बताया है। तो उसको एक बार आप ज़रूर सुन लीजिए, उसके बाद आपका जो भी लगन है उसके अकॉर्डिंग आप उस वीडियो को आगे सुन सकते हैं। लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच जाते हैं सीधा तुला लगन के ऊपर, कि तुला लगन के लिए शनि ग्रह का लगन में स्थित होना कैसा फल देता है। और जब भी कोई ग्रह आपके लगन में बैठ जाता है तो अपना प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर छोड़ना शुरू कर देता है। तुला लगन है और तुला लगन में ही शनि विराजमान है, यानी शनि की पर्सनैलिटी, शनि के गुण आपको मिलेंगे। और वो मैं हमेशा से कहता हुआ हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन में बोला ही है कि भैया नियम है, अनुशासन है, गंभीरता है, गहराई से काम करना, श्रम करना, मेहनत करना, अपने खुद के बल पर आगे बढ़ना, अपने टारगेट्स पर काम करना, मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ना, एक नियम संचालन करना, अपने जीवन में एक टारगेट संचालन करना, ये शनि से ही आता है। सबसे पहले ये जो शनि यहाँ बैठे हैं तुला लगन में बैठे हैं, तुला लगन के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र है। अब शुक्र आचार्य हैं और इसी राशि में शनि उच्च के भी हो जाते हैं। तो पहली बात, शनि लगन में बैठे हैं जो कि कुंडली का सबसे पवित्र भाव है। फिर शनि मित्र की राशि में बैठे हैं और फिर यहाँ पर शनि उच्च के भी हो जाते हैं। इसलिए शनि के लिए कहा गया कि शनि की सबसे एक्सीलेंट पोजीशन यहाँ पर होगी, क्योंकि ये कुंडली का सबसे अच्छा भाव है, ये मित्र का घर है और यहाँ पर ये शनि उच्च का होकर शश नामक राजयोग बनाते हैं। अब शश राजयोग अगर प्लेनेट पंच महापुरुषों में से एक राजयोग बना रहा है तो हम उसको कहेंगे कि उसके कारकत्वों में उसकी वृद्धि हो रही है, शनि के कारकत्वों में वृद्धि हो रही है। शनि जहाँ का लॉर्ड होके बैठा हुआ है उनके कारकत्वों में वृद्धि हो रही है। यानी अधिकतर बहुत बार देखा जाता है ऐसे लोग किसी बड़े और सामाजिक शिक्षण संस्थान, कोई धार्मिक संस्थान, किसी प्रकार की राजनीति या किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री के इनके बड़े ओनर देखे जाते हैं, या इनके भीतर इस प्रकार की क्वालिटीज़ होती हैं कि जैसे लोगों के ऊपर रूल कर सकें, लोग इनके अंडर में काम करते हैं। बहुत बार ऐसे लोग अच्छी खेती करने वाले भी होते हैं, बड़े बड़े किसान होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं। यानी ये सब नेम फेम आपको उस प्लेनेट के कारण मिल जाता है। जब ये कॉम्बिनेशन लगन कुंडली में बनता है तो हम इसको कहते हैं ऐसा व्यक्ति एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ है। और अगर ऐसे ही कॉम्बिनेशन वर्ग कुंडलियों में भी पैदा होते हैं तो संपन्न परिवार में पैदा होके आप उसी परिवार की बड़ी हस्ती भी बनते हैं। जैसे किसी अभिनेता के यहाँ कोई लड़का पैदा हुआ, बाद में वो पिता जैसा अच्छा या पिता जैसा ही बेहतर कलाकार बन गया, तो जरूर उसकी कुंडली में बेहतर जगह पैदा होने के भी योग हुए और उसने अपने खुद के बल पर कुछ किया। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, चाहे आप कपूर खानदान को उठा के देख लीजिए इंडस्ट्रीज में, उनके साथ ऐसा ही है कि जो भी उनके पुत्र हुए उन्होंने उनसे भी ज़्यादा बहुत लोगों ने नेम फेम प्राप्त किया है। यानी आप अच्छी जगह पैदा हो गए, ये ईश्वर की कृपा है या आपके अच्छे जन कर्म है, लेकिन खुद के बल पे कर्म करके आप आगे पहुंच गए हैं, ये उससे भी बड़ी योजना है, उससे भी बड़ा वरदान है, उससे भी बड़ी बेहतरी स्थिति है। अब शनि यहाँ पे चतुर्थेश भी हैं, तो हम क्या कहेंगे, व्यक्ति संपन्न परिवार में पैदा हुआ, व्यक्ति को भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख भोगने को मिलेगा, अपना मकान उसके पास होगा, रहने के लिए जगह होगी। बहुत बार तो अच्छे खेत खलियान, अच्छे मकान और बड़े और भव्य मकानों में ऐसे बच्चे का जन्म होता है। ऐसा व्यक्ति खुद जीवन में भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख भोगता है, अपने बल पे बनाता है। चौथा अगर जनता का है तो राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा होना, समाज के अंदर सम्मान मिलना, कर्म क्षेत्र में सम्मान मिलना देखा जाता है। यही शनि क्योंकि पंचमेश होकर भी बैठा हुआ है तो शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा है,
टेक्निकल एजुकेशन कराने वाला है, बहुत बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग ऐसे क्षेत्रों में भी सफलता देता है। पंचमेशों के लगन में बैठा है तो संतान का सुख मिलता है। अब पंचमेश उच्च का है तो क्या है, संतान होगी और संतान जीवन में बेहतर करेगी, क्योंकि पंचमेश उच्च का हो गया। यानी यहाँ पर बैठ के देखें तो शनि की पोजीशन, शनि की स्थिति या शनि कहाँ के मालिक होकर बैठे हैं वो पॉजिटिव है। अब इसके अंदर और बेहतर स्थितियाँ कब बढ़ जाती हैं, जब शनि और बेहतर धनयोगों में स्थापित है। अगर इस शनि का संबंध शुक्र और बुध से भी बन जाता है तो ये शनि के राजयोग जैसे फल बढ़ जाते हैं। शनि के फल कमजोर कब होंगे, जब शुक्र कमजोर हो जाएगा, क्योंकि शनि यहाँ शुक्र की राशि में बैठा है। ऐसी स्थिति में अगर शुक्र कमजोर है, शुक्र अस्त हो जाए, शुक्र खराब भावों में राहु केतु एक्सेस पे या पीड़ित हो जाए, तो ऐसे शुक्र को फिर कमजोर शुक्र कहा जाएगा। और वो कमजोर शुक्र शनि के फल देने में कमी कर देगा कि शनि की दशा आई और फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब दो ही रीज़न है, या तो आपका शुक्र खराब है या आपका वर्ग कुंडलियों में शनि खराब है। तो ये कॉम्बिनेशन हमें यहाँ से दिखते हैं। बाकी शनि की योग कारक दृष्टि सभी जगह से बेहतर है, चाहे वो तीसरे घर पे हो, चाहे वो सप्तम भाव पे हो, चाहे वो दशम भाव पे हो। काम उस प्लेनेट का श्रम कराने का है, वो आपसे श्रम कराएगा, वो आपसे मेहनत कराएगा। अब शनि यहाँ उच्च के हैं, इसलिए बहुत बार ऐसे लोगों को जीवन में कुछ घमंड या अभिमान भी देखा गया। उस घमंड और अभिमान के चक्कर में ये अपने जीवन के बहुत से कार्यों को विलंब भी कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े चूजी किस्म के भी हो जाते हैं। और इनको मान लीजिए शादी की बात है तो आसानी से लड़की पसंद नहीं आ रही है, और जब पता लगा 24, 25, 26 साल में तो लड़की पसंद आई नहीं, और बाद में देखा तो 32, 34 साल की उम्र होगी, फिर रिश्ता हो नहीं रहा। तो ऐसा भी थोड़ा सा इन लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। इस स्वभाव के अंदर, क्योंकि वो प्लेनेट उच्च का है, उच्च के प्लेनेट में थोड़ा एटीट्यूड तो होता ही है। ये था तुला लगन। अब अगला लगन हमारा जो आता है वो आता है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन जहां पर मंगल लगन के स्वामी हैं। मंगल के लगनों के लिए शनि मित्र नहीं है, लेकिन मंगल क्या है, जोश और साहस का कारक। शनि क्या है, धैर्य के कारक। अब मंगल के लगन में शनि यानी जोश भी है और धैर्य भी है। यानी ये व्यक्ति के लगन में अगर शनि है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में लड़ना सिखाया नहीं जाता। परिस्थिति से कैसे लड़ते हैं, परिस्थिति से लड़के कैसे जीतते हैं, जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या हमें अपने जीवन में करना चाहिए, किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए, वो शनि सिखा देंगे। यानी ऐसा व्यक्ति जन्म से ही, पैदा होते ही श्रम करना शुरू कर देता है। ऐसे लोग हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं, परिस्थिति से लड़ने वाले होते हैं। अब ये वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि में शनि है, इसलिए स्वभाव के अंदर गोपनीयता होती है, बातों को छुपाने वाला होता है, बातों को हाइड करता है। ऐसा व्यक्ति अपने अंदर बहुत सारी बातों को लिए हुए होता है, लेकिन किसी के साथ आसानी से शेयर नहीं करता है ऐसा व्यक्ति। शनि लगन में है तो आपको गंभीर बनाता है। ऐसे लोग बहुत बार देखे जाते हैं, बहुत कम बोलने वाले होते हैं, बहुत कम घुलने मिलने वाले होते हैं, हर किसी से अपनी बातों को आराम से शेयर नहीं करते हैं, लेकिन जीवन की विषम से विषम परिस्थितियों से लड़ने में भी सक्षम होते हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि है, एक जल तत्व राशि है, एक स्थिर राशि और शनि जैसा प्लेनेट भी है, इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में जो प्रगति है वो थोड़ी स्लो होती है। यानी धीरे 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 करके आगे बढ़ते हैं, कछुए की चाल से जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिसके पीछे यह भी हो सकता है कि ऐसे लोग बहुत बार एक्टिव कम देखे जाते हैं, उनके एक्टिव ना होने के कारण उनको ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। इसलिए ऐसे शनि के ऊपर अगर हम देखें, अगर जैसे गुरु ग्रह है, चंद्रमा है या सूर्य है, ऐसे ग्रहों का साथ इसका है या इसको देख रहे हैं वो, तो शनि का बल बढ़ जाता है। शनि का बल बढ़ जाता है तो लगन में बैठ के आपको और पॉजिटिव रिजल्ट देने लगता है, क्योंकि मेहनत तो ये कराएगा, क्योंकि इसका स्वभाव है, ये आपकी पर्सनैलिटीज़ में ये चीज़ें दे देगा। लेकिन हम चाहते हैं इससे पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले, तो उसके लिए इन लोगों का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका अगर सहयोग मिल जाए गुरु सूर्य चंद्र का, तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। या मंगल ही इसके साथ बैठ जाए या मंगल ही इसको देख लें तो बहुत बेहतर है। अब ये शनि जब नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा, अगर यही मंगल आपके लिए कमज़ोर हो, कमज़ोर का मतलब है 6, 8, 12 में हो, 6 में बैठ के तो मंगल इसको बली बनाएगा। अगर मंगल यहाँ बैठ जाएगा तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से बैठकर यहाँ दृष्टि देगा। लेकिन अगर यही मंगल अष्टम में और द्वादश में बैठता है तो शनि का इसमें नुकसान है, क्योंकि वो जिसकी राशि में बैठा है वो जगह अच्छी नहीं हुई। शनि तृतीय शो के तीसरे घर को देखता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति प्रतिभावान होते हैं।
शौक पसंद लोग होते हैं। ऐसे लोग टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से पैसा कमाते हैं। ट्रैवलिंग से पैसा कमाते हैं, ट्रांसपोर्ट से पैसा कमाते हैं। किसी प्रकार का यांत्रिकी हुनर उनको आता है। बहुत बार टेक्नीशियन होते हैं, मशीनरी को ठीक करने वाले, टूल्स को ठीक करने वाले, या जीवन में इस प्रकार का कोई काम, जैसे किसी ने कहा कि अच्छा कारपेंटर है, या ये अच्छा मैकेनिक है, या ये टूल्स अच्छा ठीक करना जानता है, या जीवन में हाथों से संबंधित कार्यों में ये दक्ष है, मशीनरी को अच्छी तरह समझता और करता है। तो ऐसे लोग ऐसी चीज़ों में महारत भी देखे जाते हैं। चतुर्थेश होके भी यहाँ बैठा हुआ है तो अवश्य ही जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। बहुत बार ऐसे लोग प्रॉपर्टी के लेवा बेची से पैसा कमाते हैं, बिल्डर हो जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, राजमिस्त्री हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं, प्रॉपर्टी से ही पैसा कमाते हैं, वाहन व्हीकल से पैसा कमाते हैं, टेक्निकल कार्यों से पैसा कमाते हैं, लोहे से पैसा कमाते हैं, ईंट से, पत्थरों से, या सड़क निर्माण से, या ठेकेदारी से, ऐसे कार्यों से भी ऐसे लोग पैसे कमाते देखे गए हैं। ऐसा शनि अगर सप्तम भाव पर दृष्टि देता है तो हम कह सकते हैं ये आपके विवाह में विलंब देने में सक्षम है। दशम भाव पर शनि की दृष्टि इस बात को बताती है कि कार्य क्षेत्र के लिए संघर्ष होगा। जितना संघर्ष होगा उतनी सफलता मिलेगी, ऐसा भी इन लोगों के जीवन में देखा गया है। अब देखते हैं कि अभी अगर आपकी पत्रिका धनु लगन की है और धनु लगन के लगन में शनि बैठा है तो कैसा। तो सबसे पहले हमेशा से राशि देखो कि भाई ये राशि क्या है। ये राशि गुरु की राशि है और ये गुरु की अग्नि तत्व की राशि, क्योंकि गुरु की 2 राशियाँ होती हैं। तो ये अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व यानी एक ऐसा गुरु जो डंडी मारने के बाद भी सिखा सकता है। एक ऐसा गुरु होता है जो सिर्फ प्यार से ही काम लेता है। एक ऐसा गुरु होता है जिसको गुस्सा भी आता है और वो आपको डंडी से पिटाई करके भी सिखा सकता है। और उसके अंदर शनि जैसा प्लेनेट है। तो ये गुरु शनि का एक संयोग, इसलिए ऐसे लोग जीवन में बहुत बार देखे जाते हैं। अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लॉ के फील्ड में जा सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं मैनेजमेंट के फील्ड में जा सकते हैं। अनुशासन प्रिय बहुत होते हैं, क्योंकि गुरु भी अनुशासन ही है, शनि जैसा प्लेनेट भी वहाँ बैठा हुआ है। तो धर्म कर्म के कार्य करना, इनको कोई काम अगर दे दो तो उसका मैनेजमेंट ये बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। इसलिए वकालत के क्षेत्र में सफलता ले लेते हैं, डॉक्टरी के क्षेत्र में सफलता ले लेते हैं, या टीचिंग के क्षेत्र में सफलता ले लेते हैं। वो भी ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। दानी होते हैं, धार्मिक होते हैं, सत्य बोलना इनको पसंद होता है और धर्म कर्म के कार्यों को करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को बहुत बार धार्मिक यात्राएं करना बहुत पसंद होता है और अपने जीवन में बहुत सी धार्मिक यात्राएं करते भी हैं और धार्मिक कार्य भी करते हैं, जिसको हम दान पुण्य या चैरिटी कहते हैं। वो भी ऐसे कॉम्बिनेशन से सक्षम दिखाई देता है। या इन सब्जेक्ट या इन चीज़ों से जुड़कर काम करने पर ऐसे लोगों को मज़ा आता है। अब क्योंकि दूसरे घर का मालिक भी है, इसलिए दूसरे घर का मालिक लगन में है तो धन के लिए शुभ है। इसको कहते हैं कुटुंब से धन मिलने का योग, परिवार से धन का सहयोग। तो बहुत बार ऐसे लोग अपने कुटुंब से दूर जाकर काम करते हैं, यानी परिवार है, सब कुछ संपन्नता है, लेकिन परिवार से दूर जाकर काम कर रहे हैं, ये भी दिखता है। लेकिन परिवार का इनको सहयोग मिलता है, परिवार से धन मिलता है। वाणी के बल पर पैसा कमाना भी ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। शनि तृतीय शो के तीसरे घर को देख रहे हैं। ये तीसरा घर इनका खुद का घर है, तो तीसरे घर को वो बली बना रहे हैं। तो तीसरा घर किस चीज़ का है? टूर का है, ट्रैवलिंग्स का है, यात्राओं का है। इन चीज़ों से जुड़कर लाभ लेना, ट्रांसपोर्ट से जुड़कर लाभ मिलना, कम्युनिकेशन से संबंधित काम करना, किसी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़कर काम कर रहे हैं जिसमें लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिंग होता हो, ऐसे लोगों से संबंध बना के काम करना, या किसी प्रकार के हुनर का काम करना, मशीनरी टूल्स आदि का काम करना। क्योंकि शनि तृतीयेश है, कोई भी ऐसा हार्डवर्क कि हमें ये हुनर आता है, मैं अच्छा कारपेंटर हूँ, मैं अच्छा राजमिस्त्री हूँ, या मैं अच्छा मैकेनिक हूँ, मुझे मोटर पार्ट्स ठीक करने आते हैं, मैं एक बेहतरीन तरीके का टेक्नीशियंस हूँ। तो ऐसी चीज़ों को सीखना, ऐसी चीज़ों को देखना, उनको सीखकर जीवन में धन कमाना ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। और उसके अलावा जो फील्ड मैंने आपको बताए हैं, वाणी से संबंधित जुड़े हुए कार्यों से धन कमाना, इसलिए मैंने बोला कि चाहे टीचिंग का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट से संबंधित फील्ड हो, पब्लिक डीलिंग से संबंधित काम हो, वकालत के क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्रों में ऐसे लोग अच्छे काम करते हैं। बहुत बार तो अच्छे धार्मिक चीज़ों से जुड़े होते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि धार्मिक कथाकार हो गए, कि वो कथा कहते हैं, दान पुण्य की बातें बताते हैं,
या लोगों को इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं, ये भी इस शनि की वजह से ही देखा जाता है। तो ओवरऑल शनि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में यहाँ है। ऐसी स्थिति में अगर गुरु ही इसको कहीं से देख ले तो ये इसके फलों को और अधिक वृद्धि कर देता है। ऐसी स्थिति में गुरु कमजोर नहीं होना चाहिए, खासतौर पे 12वें और छठे घर में नहीं होना चाहिए, अन्यथा शनि को उतना बल नहीं मिल पाएगा। इस शनि के साथ गुरु का, मंगल का, सूर्य का, बुध का अगर संयोग बने या इसको देखें या इसके साथ बैठें तो ये शनि के फलों में वृद्धि कर देगा। अब अगर यही कॉम्बिनेशन हम मकर राशि में देखें तो सबसे पहले क्या आता है, ये मकर राशि क्या है? मकर राशि ये काल पुरुष की 10वीं राशि होती है और मकर राशि में पृथ्वी और जल तत्व दोनों विराजमान होते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में गहराई भी है, ऐसे व्यक्ति पृथ्वी पर भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है, यानी स्वभाव में गहराई भी है और जीवन को बैलेंस करना भी है। ये एक अर्थ त्रिकोणीय राशि है, ये एक पृथ्वी तत्व की राशि है। इसलिए कुंभ राशि के मुकाबले मकर राशि जीवन में ज़्यादा मेहनती देखी गई है या जीवन में ज़्यादा मेहनत करने वाली देखी गई है। ऐसे लोग बहुत सभी तरीके की परिस्थितियाँ अपने जीवन काल में देख लेते हैं। उनके जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब उन पर पैसा बहुत होता है और उनके जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब उनके पास पैसों की समस्या होती है। यानी अप्स एंड डाउन भी ऐसे लोगों को जीवन में देखा गया है। लेकिन ऐसे लोग जीवन में व्यापार को अच्छी तरीके से समझने वाले होते हैं, अपने काम को अच्छी तरीके से समझने वाले होते हैं, पैसे की वैल्यू को समझने वाले होते हैं, पैसा कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है, उस पैसे से पैसा कैसे बनाना है। ये एक अर्धी साइन जिसको हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं, पृथ्वी तत्व की राशि कहते हैं, ये सब हमें मकर से प्राप्त होती है। अब मकर के अंदर उसका ही स्वामी ग्रह शनि बैठ जाता है तो मकर के संबंधित सभी कारकत्वों में बहुत ज़्यादा गेन मिल जाता है, बहुत ज़्यादा बली हो जाते हैं वो। यानी शनि लग्नेश के लगन में है तो अच्छी आयु देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, मान सम्मान देता है। व्यक्ति अपनी खुद की मेहनत से अपना मान सम्मान बनाता है, खुद के कंधे पे बंदूक रख के चलाता है, खुद के बल पे अपने जीवन में सारी चीज़ें प्राप्त करता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने अपना काम स्वयं किया, मैंने अपनी काबिलियत स्वयं दर्शाई, मैंने अपने खुद के बल पर आगे बढ़ा, अपने खुद के बल पर अपने आप को आगे चलाया और जीवन में धीरे 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 करके आगे बढ़ता चला गया। यही वो शनि है, इसको कहते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऐसे लोगों को कछुए की चाल वाला भी माना जाता है कि ऐसे लोग धीरे 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 करके प्रगति करते हैं, नियम से रहते हैं, अनुशासन से रहते हैं, कार्य क्षेत्र में लगातार लगे रहते हैं, उसी में दक्षता दिखाते हैं, उसी में अनुशासन से रहते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऐसा शनि सूर्य के साथ हो या सूर्य से अस्त हो तो अशुभ फल देता है। अशुभ फल का मतलब है वो देना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन दे नहीं पाता है। शनि का संबंध अगर किसी भी तरीके से शुक्र या बुध से बनता है तो ये सोने पे सुहागा है, ये शनि के फलों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि लग्नेश सबसे पवित्र है इसलिए साहस भी देता है, विवाह भी अच्छा करा सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छी करता है क्योंकि वो लग्नेश होके लगन में स्थित होके मजबूत है। क्योंकि ये धनेश भी है इसलिए हम क्या कहेंगे, वाणी से पैसा कमाना, परिवार के काम को आगे चलाना, बहुत बार परिवार के बिजनेस को ही आगे बढ़ा देते हैं तो उसके लिए अच्छा है। ऐसे लोगों को अच्छे बिजनेस करने की समझ होती है, अच्छे व्यापार करने की समझ होती है, ऐसा भी देखा गया है। पैसे से संबंधित मामले या फाइनेंस के क्षेत्र में सफलता मिलना, बोलचाल से पैसा कमाना देखा गया है। अपने खुद के बल पर नेम फेम प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं तो बहुत बार शनि से संबंधित कार्यों में ज़्यादा सफल होते हैं। जैसे लोहे का काम है, पत्थर का काम है, टाइल्स का काम है, मशीनरी टूल्स का काम है, खेती का काम है, किसान का काम है, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ जैसे पेट्रोलियम है, खनन है, मिट्टी है या ज़मीन से उत्पन्न होने वाले उत्पादों से सफलता ऐसे लोगों को दिखाई देती है। तो मकर का शनि अपने आप में बेहतर है क्योंकि यहाँ पर ये शनि बनाता है जीवन के अंदर शश नामक राजयोग, तो वो शनि के सभी फल देता है। शास्त्र के अनुसार मकर राशि में बैठा हुआ प्लेनेट 0 से 10 डिग्री का होता है, ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा संघर्ष होता है क्योंकि 0 से 10 डिग्री के बीच में होता है निगण दृष्टि कोण। निगण यानी एक हथकड़ी, ऐसे लोग जीवन में बहुत हद तक बंधे हुए होते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में अगर शनि आपके पास 11 डिग्री से लेकर 25-26 डिग्री के बीच का है तो वो ज़्यादा बेहतर है। जितनी इसकी डिग्री कम है या 3 डिग्री है, 2 डिग्री है या 1 डिग्री है या 0 डिग्री है, उतना ही ये शनि दिखने में अच्छा है, रिजल्ट के हिसाब से उतना अच्छा नहीं माना जाता। अब देखते हैं इसकी कुंभ लगन में क्या हालत है कि कुंभ लगन में शनि लग्नेश होकर लगन में बैठा है। अब ये है एक शनि का दूसरा लगन। यहाँ पर कुंभ लगन है
कुंभ का मतलब घड़ा होता है। घड़ा बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका मुख बड़ा छोटा होता है। यानी ऐसे लोगों के अंदर समावेश करने की क्षमता बहुत होती है। चीज़ों को समावेश अपने भीतर करना, चीज़ों को अपने भीतर समाना। यानी अगर व्यक्ति कैसी भी स्थिति में, लेकिन अगर उसको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जीवन के अंदर, प्राप्त हो रही हैं, धन कमा रहा है, यश कमा रहा है, तो उसको पचाने की क्षमता उसके अंदर होती है, उनको अंदर बसाने की क्षमता होती है। आप इनसे कभी भी बात करेंगे तो ये कहेंगे कैसा काम चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है, बस आपकी दुआ से चल रहा है। चाहे कितना भी मोटा पैसा कमा लें, लेकिन पब्लिक को ये उतना शो नहीं करते, शोबाजी इनके अंदर नहीं देखी जाती है। अगर शनि आपका लगने शो के लगन में है, क्योंकि इनका टारगेट होता है हमेशा से वर्क करना। इनके लिए कितना भी मिल जाए वो थोड़ा ही होता है, क्योंकि ये काम के लिए काम करते हैं, ये पैसे के लिए काम नहीं करते। और शनि यहाँ पर बैठकर शश नामक राजयोग भी बनाता है, इसलिए ऐसे लोग जीवन में लाभ कमाते भी हैं, लाभ को जोड़ते भी हैं, लेकिन उस चीज़ का किसी भी प्रकार का अहंकार, क्रोध, घमंड इनके बीच में नहीं होता है। यह है वायु तत्व राशि का लगन। इसलिए समय समय पर नई नई योजना बनाना। जीवन परिवर्तनशील है, उस परिवर्तनशील स्थिति को प्राप्त करते हैं ये लोग। उनको पता है आज मैंने ये प्रोडक्ट बेचा है, ये लंबे समय तक नहीं बिकेगा, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करो जिससे पब्लिक के सामने ये चीज़ें नए नए तरीके से पेश हो। ये वायु तत्व राशि का लगन है, इसलिए ऐसे लोगों के स्वभाव के अंदर वायु तत्वता आती है। इसका मतलब है सोच विचार दूरदृष्टिगामी होते हैं, सोच विचार दूर की सोच रखने वाले होते हैं। इनका जो सोच विचार होता है वो अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये दूरगामी दृष्टिकोण वाले होते हैं। लग्नेश लगन में है तो बढ़िया पर्सनैलिटी होती है। ऐसे लोग लंबी हाइट के देखे जाते हैं, बहुत बार 5, 10, 11, 12, 6 फुट से भी ऊपर हो जाते हैं। लग्नेश लगन में स्वास्थ्य के लिए अच्छा, लग्नेश लगन में है अपने खुद के बल पर करने की इच्छा, लग्नेश लगन में है जीवन में खुद के बल पर कुछ कर भी लेते हैं कि मुझे जीवन में खुद कुछ करना है, किसी और की मुझे ज़रूरत नहीं है, अपने ही खुद के बल पर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। लग्नेश लगन में अच्छी और लंबी आयु भी देता है, क्योंकि शनि आयुष्य कारक भी माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये सूर्य से अस्त होते हैं तो इनका कारक में कमी आती है। शुक्र और बुध जैसे ग्रह अगर इनके साथ हैं या देख रहे हों तो शनि के फलों में वृद्धि होती है, शनि की दशा में राइज ज़्यादा होता है। शनि क्योंकि यहाँ पर 12th लॉर्ड भी हैं, शनि की दशा में खर्चा भी होता है, लेकिन बहुत बार टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से या विदेश से जुड़कर भी पैसा कमाने का मौका ऐसे लोगों को मिलता है। अब हमारी अंतिम लगन है जिसका नाम है मीन लगन। अब मीन लगन शनि का लगन, शनि बैठे हैं लगन के अंदर। अब ये शनि किसकी राशि में है? यहाँ पर शनि गुरु की राशि में। अब ये कौन सा गुरु है? ये मीन राशि का गुरु है, जल तत्व का गुरु है। जल तत्व राशि में शनि जैसा प्लेनेट बैठा है, यानी स्वभाव के अंदर बहुत सोच विचार भी है, बहुत गंभीरता भी है, बहुत किसी चीज़ में डूबने वाले भी हैं, यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसको हम ये कहते हैं कि कोई भी घटना जीवन में घट गई है तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा सोचते हैं। किसी को कुछ कह दिया तो भी सोचेंगे, किसी ने कुछ कह दिया तो भी सोचेंगे, किसी के साथ आपने कुछ कर दिया, अरे मैंने तो इसके साथ गलत कर दिया, तो उसकी सोच विचार उसके स्वभाव में आती है। वो उसके लिए उस काम को करने के बाद सोचता है। देखने में लगेगा व्यक्ति के थोड़ा सा खोटे स्वभाव का है, किसी को कुछ भी कहेगा या कैसे, लेकिन अंदरूनी रूप से बड़े पवित्र मन के ऐसे लोग दिखाई देते हैं। अब ये मीन राशि गुरु की राशि है, इसलिए गुरु शनि का एक अच्छा मिलन यहाँ देखा गया। तो ऐसे लोग डॉक्टर के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, अध्यापक के क्षेत्र में भी सफलता होते देखे गए हैं। शनि यहाँ लगन में बैठे हुए हैं और ये जल तत्व राशि के अंदर है। इसका मतलब ऐसे लोगों के जो थॉट्स होते हैं, सोच विचार होते हैं, बड़े गहन होते हैं। इसलिए बहुत बार ऐसे लोगों को कुछ लिखने लिखाने का भी शौक देखा गया है। किसी चीज़ में गहर अध्ययन करके उसके बारे में सोचना या लिखना भी देखा गया है। अब शनि क्योंकि ये एक मोक्षकारी राशि है, इसलिए ऐसे लोग आध्यात्म के क्षेत्र में भी अच्छे होते हैं। योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्म में जाने की रुचि रखते हैं कि भगवान से कैसे मिलन हो, मोक्ष कैसे प्राप्त हो। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है इन चीज़ों के प्रति इनका आकर्षण होता है। तो दान धर्म की भावना, पूजा पाठ के प्रति जाना, मेडिटेशन करना, या ये कह लीजिए कि भी दान पुण्य से संबंधित स्थितियाँ, ट्रस्ट आदि के लिए काम करना, धार्मिकता मन के अंदर आना भी देखा गया है। अब 11th लॉर्ड होके यहाँ लगन में है, यानी सोर्स ऑफ इनकम देने वाला प्लैनेट तो है। अपनी दशाओं के अंदर किसी न किसी रूप से मेहनत करके धन तो देगा, लाभ तो व्यक्ति ले ही आएगा, लेकिन वो 12th लॉर्ड भी है तो इसलिए खर्च की स्थितियाँ भी बनेंगी।
यात्राएं भी होंगी, यात्राओं पर खर्च भी होता दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में अगर शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए या गुरु उसके साथ हो जाए तो ये शनि के फलों को बढ़ा देता है, फिर शनि और अच्छे रिजल्ट यहाँ देने में सक्षम है। या मंगल ग्रह के साथ हो या इसको देख रहा हो तो भी शनि के फलों में वृद्धि हो जाती है। ऐसे शनि, क्योंकि ये 12th लॉर्ड और 11th लॉर्ड भी है और ये दोनों भाव बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि 11वां घर भी अशुभ है और 12वां घर सम के साथ उसमें भी आता है त्रिक भावों में 6, 8, 12 में। इसलिए ऐसा शनि अगर आपके लगन में बैठता है तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो पैदा करता है, विवाह कराने में भी संघर्ष या डिले कर सकता है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी सक्सेस थोड़ा डिले मिलती है, ऐसा भी हम इस कॉम्बिनेशन से कह सकते हैं। तो आज बताया आपको कि भाई तुला लगन से लेकर मीन लगन के बीच में अगर शनि आपके लग्न में स्थित हो गए हैं तो वो आपको कैसा फल देंगे, यानी शनि का ओवरऑल फल आपके ऊपर कैसा होगा, एवं शनि से संबंधित दशा या अंतरदशा जब आएगी तो उसका आपके जीवन में क्या परिणाम होगा, यह हमने आपको एक सूक्ष्म रूप से कह लीजिए या विस्तृत रूप से कह लीजिए, क्योंकि इसमें कोशिश करी गई है सब कुछ बताया जाए, क्योंकि वर्ग कुंडलियाँ तो हमारे पास इसकी नहीं होती, वो तो सबके लिए अलग अलग होती हैं। तो जो भी चीज़ें शास्त्र में लिखी हुई हैं उनसे संबंधित मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया। जय श्री राम।